आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी ये 5 नाम ही प्रारंभ किए थे और ये 7 नाम लिखे हैं ग्रंथ में, लेकिन देखते 5 ही थे। और इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने यही आदेश दिया था कि ना तो सतनाम किसी को बताना, ये 2 अक्षर का, और न ही सारनाम बताना, और केवल ये 5 नाम देना। यही जो दास आपको देता है, यही 5 नाम का आदेश दिया था। लेकिन ये 1-2 गद्दी वालों ने इसका निर्वाह किया। उसके बाद फिर ऐसे ही सिख समाज, क्योंकि ज्ञान तो है सतपुरुष और सतलोक का, सचखंड का, तो उसमें ये भ्रमणा फैल गई कि अभी नाम बात तो हम करते हैं सतलोक और सचखंड की, सतपुरुष के अतिरिक्त हम किसी को मानेंगे नहीं और देवताओं की हम पूजा करेंगे नहीं। और ये जाप मंत्र हैं, ये तो यही इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु और शंकर तक के सीमित हैं। तो उन्होंने वो भी त्याग दिए, केवल एक वाहे गुरु सतनाम यो तो मूल मंत्र बना लिया, और बाकी वाणी का पाठ नित्यनेम वगैरह ये इन्होंने क्रियाएं शुरू कर दी। इसकी एक झलक दिखाता है दास, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, इसमें कोई मीन मेख नहीं। लेकिन ये सिद्ध कैसे होता है, ये तो उनसे सिद्ध होगा जो क्रियाएं वो पंथ कर रहे हैं, और उन्हीं में लिखा होगा तो प्रमाणित होगा कि सचमुच वो ऐसा ही करते थे। दास को अभी 5-7 दिन पहले एक पत्रिका मिली है सिख धर्म की, एक भगत सिख बच्चा ही देकर गया है, क्योंकि दास ने आपको जौहरी बना दिया लाल परखने के। प्रत्येक धर्म के प्रत्येक पुण्यकर्मी प्राणी को प्रत्येक धर्म का इतिहास आपके रूबरू कर दिया, जो आज तक वो धर्मगुरु आपको नहीं दिखा पाए। तो उस आधार से उस धर्म उस सिख बच्चे ने ला के मुझे दी है। कहने लगा जी मैं 2 बार और लाया था, आप तक पहुंच नहीं पाई, वो वहीं रख ली गई, मगर स्पेशल मंगवाई मैंने। तो इसमें भी वो 5 नामों का संकेत है जो दास आपको देता। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो 5 नाम धुनकार धुन, ये इन 5 नामों की ही धुन इस शरीर में सुन रही है, उसका जिक्र है, ना कि सतलोक सचखंड वाली का। ये छोटी सी पत्रिका है, ये सारी 15-16 पृष्ठ इसके अंदर है, 16 पृष्ठ की है। देखिए इसका नाम है 35 अखरी। ये देखिएगा, ये है साखी भाई लालो जी तेये ताप दी कथा 35 अखरी, और ये है नसीहत नामा। और ये कहाँ से छपी, इसके बैक में है ये सारा डिटेल, ये देखिएगा, ये यहाँ से छपी है। ये है जवाहर सिंह पब्लिशर्स 119/3 गली कालान बाग जलियांवाला अमृतसर। ईमेल ये आदि। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं, इसमें एक तो ये कथा है कि जो तेया ताप बोलते हैं ना, जो तीसरे दिन चढ़ता, उसके बारे में कोई कथा बता रखी है। जो तीसरे गद्दी निशीन हुए हैं रामदास जी, उनके बारे में कोई शक्ति का उनका ज्ञान दिया। फिर इस हम आपको दिखाते हैं, ये क्या बता, इसके ऊपर है 7 नंबर पृष्ठ पे, ये जो है ना, ये सतनाम है संकेत में, एक ओमकार, ये गुप्त रखा हुआ था, ये दूसरा मंत्र है, ये ओम मंत्र है, ये ओम है, एक ओम सतगुरु प्रसादी, ये 2 मंत्र का अक्षर है। ये 35 अखरी, ये इस प्रकार ऊड़ा ईड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हा, इस तरह के, इस आधार से क्या, ओंकार सर्व प्रकाशी, कि ओंकार ओम ने तो सभी जानते हैं, और आत्म शुद्ध एक अविनाशी।
आत्म शुद्ध माने परमात्मा। जैसे परमात्मा वो तो एक ही अविनाशी है। इस आगे फिर इसमें बताया है, ये देखो, यहाँ इसके 8 पृष्ठ पे इसमें जो तत्ता थत्था तत्ता धन आदि के बाद तारण गुरु बिना नहीं कोई, यानी गुरु के बिना कोई तार नहीं सकता, यानी गुरु की सच्चा गुरु मिला, सच्चे मन तत्व जब तरे। फिर 9 पृष्ठ पे लिखा है कि धन गुरुदेव मुक्ति के दाते और नाना नेत वेद जस गाते। आपकी महिमा वेद भी बताते हैं। अब यहां देखियो 10 पृष्ठ पे वासुदेव बिन और नहीं कोऊ। ये वासुदेव ये नहीं है कृष्ण, वासुदेव मन सर्वगतम ब्रह्म, सारी सृष्टि का पालनहार जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, नानक ओम सोहम आत्म सोऊ। ओह, एक शब्द लिखा है, दोनों ये सतनाम लिखा है। ये तो सतनाम का सिर्फ गुप्त लिखा उन्होंने, विधि नहीं बताई कैसे सेवन करना। फिर क्या लिखा है, ओम हरिम, ओम हरियम श्रियम और युक्लियम है, करियम लिखा। ये 5 नाम हैं और एक ये ऊपर बता दिया, ये 5 नाम थे वो। ओम, फिर देखो ओम हरियम है, ये हरियम हरिम हरिम हरियम और श्रियम और क्रियम, ये क्लियम है। रे कई जगह लय को रे बोलते हैं, जैसे पलवल में, पलवल के आसपास के क्षेत्र के लोग पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, और दलिये को दरिया बोलते हैं, दरिया, रे को दे बोलते हैं। तो ये इस आधार से करियम है। अब ये स्पष्ट हो गया, तो ये सब सिद्ध हो गया कि नानक साहिब जी के पंथ में, ये रामदास जी की वाणी मैंने सुनाई आपको। रामदास जी तीसरे गुरु, सिख गुरु साहिब थे। पहले नानक जी, दूसरे अंगद जी और तीसरे रामदास जी हुए। और आगे फिर रामदास जी की ही संतान ने ही 4-5 गद्दियाँ और चलाई हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो आज उन्हीं नानक साहिब की वाणी है, ये वैसे तो जो दास आपको सुना, लेकिन रामदास जी ने इसका पाठ किया था, इसका जाप करते थे। इनके जाप से इनमें सिद्धि शक्तियाँ आ गई, जिस कारण से ये कुछ चमत्कार भी दिखाते रहे। और इसी मंत्र का जाप किया करते थे सिख गुरु गोविंद सिंह जी। और इन्होंने इसको बताया है, ये दुर्गा का पाठ है, दुर्गा का पाठ है, इसमें लिखा है। तो कहने का भाव ये है कि हम आपको दास ये सिद्ध करना चाहता है कि आप जो कर रहे हो वो मंत्र सही है, आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो ज्ञान सही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।